गुरुभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायी दर्पणतलिविशक्ला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिषद्विषाणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की 1008 देवादेव महावीर भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर चर्चा चल रही है अहिंसा परमो धर्म। बस बैठ जाओ। यहाँ पर चर्चा चल रही थी अहिंसा परमो धर्म। जो अहिंसा है वही परम धर्म है। अहिंसा के बिना कोई धर्म नहीं। और अहिंसा जो है वह परिणामों की निर्मलता है। हमारे परिणामों में ये दूसरे के परिणामों में जो निर्मलता बनी रहे वह अहिंसा है। यदि मेरे द्वारा दूसरे के परिणाम भी घात को प्राप्त होते हैं तब भी तुम्हें हिंसा का दोष लगेगा। अब मेरे आवेग के द्वारा जी के जैन साहब, मेरे आवेग के द्वारा दूसरे के परिणाम घातक हुए, मेरे आवेग के कारण दूसरे के परिणाम घाते गए, वहाँ पर भी हिंसा हो गई। अब अजय भाई, तुम्हें नहीं था पता, तुम्हें नहीं था विवेक, और तुम तो अपने आप विवेक के कारण वैसे अंधो हो गया। तुम अपने आप विवेक के कारण अपनी मस्ती में चले जा रहे थे, और तुम अपनी मस्ती में चले जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे जाते हुए दूसरे के परिणाम घात हो रहे थे। तब भी तुम्हें पाप का बंध होगा। तुम उस होने वाली हिंसा से बचने वाले नहीं हो। सुरेश भाई बोलो ना, महाराज मेरी क्या गलती? महाराज मेरी क्या गलती? मेरे परिणाम तो अच्छे थे, मेरे परिणाम तो विशुद्ध थे, मेरे परिणामों में निर्मलता थी। नहीं, बिना ज्ञान के, बिना विवेक के तुम्हारे परिणामों में निर्मलता आ ही नहीं सकती। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक तुम्हारे परिणाम निर्मल होंगे ही नहीं।
और जिसको तुमने आज तक निर्मलता माना है वह तुम्हारी अनिर्मलता ही है। हे जीव, तू महाराज के पास गया, क्यों अजय भाई? महाराज के पास क्यों गए हैं? महाराज के पास गया महाराज की वंदना करने के लिए और बंध ना करने के लिए। मैं महाराज की वंदना करूँगा, मैं भगवान की वंदना करूँगा, तो मैं बंद ना करूँगा। अजय भाई, वंदना जो होती है वह बंध ना करने के लिए होती है, और मेरे पास विवेक नहीं था, इसलिए मैं भगवान के पास गया और महाराज के पास गया और मैंने वंदना की और बंद भी किया। नीरज भाई, वंदना की और बंद भी किया। हे जीव, पहले ये तो बता कि भगवान की वंदना कैसे की जाती है, महाराज की वंदना कैसे की जाती है। अब महाराज अपने में बैठे थे और तूने नमस्कार किया, लेकिन नमस्कार करने की पद्धति क्या है? सुरेश भाई, देखो संसार में ऐसी ऐसी प्रथाएं चल गई, ऐसी ऐसी मानसिकताएं चल गई जो महावीर की देशना में आई नहीं, हमारे आगम में लिखी नहीं। वंदना जो होती है, वंदना के दो भेद हैं, एक या तो गवासन से करो पंचांग नमस्कार या अष्टांग नमस्कार। सुरेश भाई, या तो पंचांग नमस्कार करो या अष्टांग नमस्कार करो, इसके अलावा आगम में कौन से नमस्कार का वर्णन है? अब वो बेचारा जाएगा, ठंडी है, महाराज की नमस्कार करेगा और पूरे बर्फ जैसे हाथ ऐसे ऐसे पूरे में दबाएगा। समझो जरा बात को। है जीव, ऐसे ऐसे हाथ दबा रहा है और उसके हाथ बर्फ के जैसे हो रहे हैं, और बर्फ के हाथ के कारण महाराज को तकलीफ हुई, और तू गया था, तू समझ रहा था मैं वंदना कर रहा हूँ और तू कष्ट दे रहा है। नीरज भाई, अब क्या होगा? अब क्या होगा अजय भाई? मुझे नहीं है विवेक, मुझे नहीं पता। पंचांग नमस्कार करो ना, बैठ करके अष्टांग नमस्कार करो। आज तक आगम में देखो ना तो भगवान के पैर छूने का वर्णन है और ना महाराज के पैर छूने का वर्णन है। तुमने यह सारी अतिरेक कर दी। नमस्कार पंचांग अष्टांग होता है। अब महाराज रोड पर चले जा रहे हैं, बेचारा रोड पर ऐसे पैर पकड़ रहा है और कदाचित गिर पड़े तो। और कई बार देखो क्या होता है, डीके जैन साहब, तुम तो मास्क लगा के आए और तुमने तो देखो, हो सकता है तुम्हें कोई बीमारी थी और तुम महाराज के ऊपर ऐसे झूम के दोनों पैर तुमने पड़े और तुम्हारे मुंह की श्वास उनके मुंह में चली गई और तुम्हारी बीमारी उनको लग गई और महाराज बीमार हो गए और महाराज बीमार होने के निमित्त तुम बने। तो हे जीव, तूने तो घोर पाप का बंद कर लिया। सुरेंद्र भाई, मैं गया तो था वंदना करने और गया तो था वंदना करने और मैं बंद करके आ गया। मेरी मानसिकता ऐसी थी कि मेरी बीमारी महाराज को छू लूंगा तो मेरी बीमारी मिट जाएगी। समझना, मैं भगवान महाराज के पैर छूने क्यों गया था अजय भाई? महाराज के पैर छूने क्यों गया था? महाराज के पैर दबाने क्यों गया था? क्योंकि मेरी मानसिकता ऐसी थी कि महाराज के पैर छूंगा तो मेरी बीमारी, तेरी बीमारी तो नहीं मिटी।
तेरी बीमारी तो नहीं मिटी और महाराज और बीमार हो गए, और बीमार होने में तू निमित्त बन गया और तेने घोर पाप का बंध कर दिया। इसलिए सुरेश भाई, बिना विवेक के धर्म नहीं होगा, बिना बुद्धि के धर्म नहीं होगा। इसलिए बंद ना तो करो, लेकिन बंद ना करो, लेकिन बंध ना करो। बंधना तुम्हारी तभी सफल है जब बंध का अभाव हो जाए, और बंधना तो की लेकिन बंध का अभाव नहीं हुआ तो वह तुम्हारी बंधना भी काम की। अजय भाई, पहले उद्देश्य तो बना, कल भी हमने बताया था कि पहले उद्देश्य तो बना कि मैं भगवान की वंदना क्यों करता हूँ, भगवान की पूजन क्यों करता हूँ, भगवान का अभिषेक क्यों करता हूँ, महाराज के पास क्यों जाता हूँ कि मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएं। सुरेंद्र भाई, मेरी बीमारी दूर हो जाए। सुरेश भाई, मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरे कष्ट दूर हो जाए, इसलिए मैं भगवान के पास जाता हूँ। मानसिकता तो महाराज ऐसी है। मेरी मानसिकता, सत्य बताना, मेरी मानसिकता तो ऐसी है कि भगवान के पास जाऊंगा, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन हे जीव, ये तो बता। देखो सुरेश भाई, एक व्यक्ति हमारे पास आया, उससे बोला कि एक काम करो, आलू प्याज का त्याग कर दो। तो बोला महाराज आलू प्याज का त्याग। उसने त्याग कर दिया, और कुछ 8-15 महीने बाद वह व्यक्ति, हम हार को गए तो वहाँ समोसे खा रहा था ठेले पे। समझो, हमारी बात तो समझो। वो ठेले पे खड़ा है भाई, समोसे खा रहा था। फिर एक दिन हमारे पास आया तो हमने उससे पूछा कि तुमने तो त्याग कर दिया था। बोली महाराज हमने कहाँ त्याग किया, हमने तो ये बोला था कि महाराज की आलू प्याज का त्याग। समझना, हमने ये कहाँ बोला कि मैंने आलू प्याज का त्याग किया, मैंने तो ये बोला ना कि महाराज की आलू प्याज का त्याग। अजय भाई सुनो जरा, देखो महाराज के आलू प्याज का त्याग वह करके चला गया, और वो निश्चलता से खा रहा है, सब कर रहा है। लेकिन सुरेश भाई समझो हमारी बात, ऐसे ही हमारी भी बुद्धि ऐसे ही है कि जितना भी जो भी है वो सब भगवान के जुम्मे। समझना, मुझे बदलना नहीं है, मुझे परिवर्तन करना नहीं है, मैंने मात्र भगवान के पैर पकड़ लिए। हे भगवान, मेरी नैया तुम्हारे सहारे लगा दो अब किनारे। अशोक भाई, ऐसे ही है कि नहीं, ऐसे ही है कि नहीं? हे भगवान, मैंने तुम्हारे पैर पकड़ लिए, अब मेरी नाव भवसागर में डोल रही है, अब सब तुम्हारे सहारे हैं, अब तुम जानो तुम्हें जो करना हो, मुझे तो कुछ नहीं करना। क्या मतलब इसका अजय भाई? हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं ना, हमारी बात तो सुनो सुरेश भाई। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब वो एक, देखो हम जब छोटे थे ना, तो एक वो टिकटॉक आता था, उसमें एक वीडियो देखा था, उसमें डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको दवाई लिख दी, और दवाई लिखने के बाद वो 8 दिन बाद दवाई थी ना, वो ले गया घर पे। 8 दिन बाद आया, बोले डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुए। तो डॉक्टर ने क्या बोला, बोले वो दवाई खाली थी। नहीं, वो खाली नहीं थी, वो तो भरी हुई थी।
वो दवाई पीली थी, नहीं ना पीली नहीं, वो तो लाल थी, समझना। और डॉक्टर ने क्या बोला था उसे कि इस दवाई का ढक्कन अच्छे से टाइट करके रखना। नीरज भाई, दवाई का ढक्कन टाइट करके रखना। तो वह 8 दिन बाद भी घर में रख को टाइट करके उसने दवाई का ढक्कन रख दिया, और 8 दिन तक वो दवाई का ढक्कन टाइट रहा, और 8 दिन बाद वो ढक्कन तो खोला ही नहीं उसने। 8 दिन बाद भगवान के पास आ गया, भगवान वो डॉक्टर के पास आ गया कि डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हुआ ही नहीं। डॉक्टर ने पूछा दवाई खाई, पी कि नहीं पी? बोले आपने तो बोला था कि ढक्कन टाइट रखना, खोलना नहीं। ढक्कन खुला नहीं रखना, ढक्कन अच्छा टाइट रखना। तो मैं तो अच्छा ढक्कन टाइट करके रख दिया, दवाई कैसे खाऊंगा? सुरेश भाई, डॉक्टर ने दवाई दी और मैंने दवाई आज तक ली नहीं, मात्र घर में जाकर के रख दी। अब घर में दवाई रखी हुई है तो मात्र देखने से ठीक हो जाओगे। इस भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हे जीव, भगवान तुम्हारी नैया उस पार नहीं लगाएगा। भगवान जिस राह पर चला है, तुम यदि उस राह पर चलोगे तो तुम उस पार पहुंच जाओगे। अब तुम तो अपने घर में बैठे हो कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं किंचित मात्र भी नहीं परिवर्तन करूंगा, मैं बदलूंगा नहीं, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, और भगवान तुम्हें नैया पार लगा दो। सुरेश क्या नाम, अजय भाई, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, इसका मतलब क्या है? पहले मतलब तो समझो। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तो दिन में भी खाऊं, रात में भी खाऊं, 4 टाइम खाऊं, आलू प्याज मुर्गा अंडा सब खाऊं, और भगवान से बोलूं कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा दो। इसका मतलब यह नहीं। इसका मतलब क्या है कि हे भगवान, आप जिस रास्ते पर चले हो, मैं उस रास्ते पर चलकर मैं भी उस पार हो जाऊंगा। लेकिन मैंने इस भजन को पढ़ करके और भगवान के पैर पकड़ लिए। और क्या नाम, कल्याण दादा, आजकल तो एक नई प्रथा और शुरू हो गई, बोले भगवान की भैयावृत्ति करो, लोग पैर दबाने लगे। देखे कभी सुरेश भाई? कभी नहीं देखे। चरण स्पर्श नहीं, भगवान के पैर दबाते, पीठ दबाते। नई 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 प्रथाएं। बोले क्या? बोले महाराज की भैयावृत्ति कर सकते तो भगवान की भी कर सकते, तो बेचारे भगवान के पैर दबाते। देखो कोटा नहीं है, लेकिन हम कोटा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, सब जगह की चर्चा कर रहे हैं। तो अजय भाई, ये नई नई प्रथाएं बेचारा लाया, और भगवान देखो भैयावृत्ति पैर दबाना नहीं होता। क्या नाम तुम्हारा? कल्याण जी। भैयावृत्ति का क्या मतलब? हाँ, अभिषेक भाई, भैयावृत्ति की परिभाषा बोलो रत्नकृष्ण साहब का 4 से 111 श्लोक। 111 व्यापत्ति विप्नोदा। व्यापत्ति विप्नोदा पादयो संवाहनम च गुण रागात। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने वैयावृत्ति का स्वरूप बताया है। व्यापत्ति विप्नोदा, उनके ऊपर जो आपत्ति आ गई है उसका अभाव करना। और यदि उनको कोई पैरों में दर्द है तो पैर दबा करके उसका अभाव करना, और ना कि ऐसा नहीं कि वो अच्छे बैठे थे और तुम गए और पैर दबा करके हड्डी यहाँ की वहाँ खिसका के आ गए और बोले हम तो भैयावृत्ति कर रहे हैं। देखो ऐसा भी होता है। क्या नाम तुम्हारा? अजय भाई, एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज
उनको शरीर में कुछ दर्द था, तो एक वो बहुत पहले की बात है, वो अमृतांजन बाम आती थी, बहुत तेज, खूब तेज। तो कोई ले गया तो उसने थोड़ी सी पैर में लगाई और वो डिब्बी जो थी ना वहीं रख दी। रात का अंधेरा था। अब 9 बजे भैयावर्ती वाले आए। अब उनको क्या पता कि क्या लगाना क्या नहीं लगाना। उन्होंने वो बाम जो ली और पूरी मल के और पूरे शरीर में रगड़ दी। और वो इतनी तेज, देखो वो लाल बाम जो आती है खूब तेज रहती है, तो वो बाम पूरे शरीर में लगा दी। अब सुबह पूरा शरीर लाल लाल फुंसी हो गई उसमें। तो हम भैयावर्ती करने गए और हमारा तो मात्र लक्ष्य क्या है। तो आचार्य श्री सुबह क्या बोले, बोले लोग ठीक ठाक करने आते और ठोक ठाक के चले जाते हैं। लोग ठीक ठाक करने आते हैं और ठोक ठाक करके चले जाते हैं। तो सुरेश भाई, ठोकना पीटना भैयावर्ती नहीं है। पहले समझो तो जरा कि उनको तकलीफ क्या है, उनको परेशानी क्या है, और जैसी परेशानी हो उस अनुसार देखो। ठंडी है तो गर्म भैयावर्ती, और गर्मी है तो ठंडी। अब गर्मी है और तुम आए और रगड़ने को बैठ गए और शरीर और गर्म हो गया। तो अजय भाई, मात्र पैर दबाना भैयावर्ती नहीं होता है। व्यापत्ति विपनोदा, उनके ऊपर आई हुई आपत्ति को दूर करना, उनके ऊपर आई हुई समस्या को दूर करना पहले। लेकिन समझो तो जरा कि वो समस्या कैसे दूर हो। लेकिन हम लोगों ने क्या समझा कि पैर दबाओ। तो देखो सुरेश भाई, हम रोड पे भी चले जाए ना तो कोई बूढ़ा व्यक्ति आ जाएगा, बोले महाराज भैयावर्ती कर लेना। तो वही बीच रोड पर बैठ करके और बीच रोड पे पैर दबाने लगेगा और वो सोच रहा है कि मैं पुण्य का बंद कर रहा हूं, लेकिन उल्टे बेचारा पाप का बंद कर रहा है। अशोक भाई देखो, भैयावर्ती माताओं तुम भी कर सकते। कैसे कैसे? यदि महाराज को कोई बीमारी है, उनकी प्रकृति कैसी है उसको समझ करके यदि तुमने उनकी प्रकृति के अनुसार आहार चला दिया तो वह तुम्हारी भैयावर्ती है। भैयावर्ती का मतलब यह नहीं कि तुम पैरी दबाओ तभी होगी। उनकी शरीर की जो भी आपत्ति है तुमने एन केन प्रकार से जिस प्रकार से भी दूर कर दी, वह तुम्हारी सारी भैयावर्ती हो गई। और भैयावर्ती का स्वरूप ही है कि व्यापत्ति विपनोदा, न कि अशोक भाई आपत्ति देना। उलट करके आपत्ति दे दी और सोचा कि हम तो कर्मों से मुक्त हो गए। हे जीव, बिना विवेक के तेरे कर्म और उल्टे बंद को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक कार्य करने के पहले हमें विवेक जगाना चाहिए, और उसमें विवेक नहीं है तो वह तुम्हारा अधर्म है। चाहे धर्म समझ के तुम कुछ भी करो। तो ऐसे भगवान की कल चर्चा चल रही थी कि भगवान के पास हम क्यों जाते। अजय भाई, कि भगवान मुझे सुखी कर देंगे, सही है कि नहीं? माताओं, भगवान सुखी कर देंगे कि नहीं? हैं? अब कोई तो कुछ बोल नहीं रहा है। भगवान सुखी कर देंगे कि नहीं? क्यों नहीं करेंगे? तो जो भगवान सुखी नहीं करे तो वो भगवान कैसा? सुरेश भाई, भगवान सुखी नहीं करे तो भगवान कैसा? बुढ़ावा वाले दादाजी, तुम भगवान के दर्शन करते हो? क्यों करते हो? हैं? तो दर्शन करने से सुखी हो जाओगे? नहीं बोले, दर्शन करने से सुखी हो जाओगे? हाँ, तो उनका सुख तुम्हें थोड़ा सा मिल जाएगा।
जी मिथ्यात्व की भावना है, उनके गुण मेरे अंदर आए, ये मिथ्या दृष्टि की भावना है। तूने बोला ना, भगवान के गुण मेरे अंदर आ जाएंगे, ये मेरे हो जाएंगे। हे जीव सुरेश भाई, आज आईना देखा था क्या? हाँ ना तो बोलो, आज आईना देखा था? कब देखा था? किसने देखा बोलो? दी जिनका जे के जैन साहब आईना देखा आज? देखा था, आईना देखा था। आईना देखा था। हाँ, आईना नहीं देखा, दर्पण नहीं देखा, मैंने दर्पण में देखा। मैंने दर्पण नहीं देखा, मैंने दर्पण में देखा। जब दर्पण में देखा तो क्या देखा? जब दर्पण में देखा तो क्या देखा? बुढ़ावा वाले दादाजी, फिर दर्पण में क्या देखा? कि दर्पण को देखा। हे जीव, दर्पण को देखेगा, दर्पण को देखेगा तू मिथ्या दृष्टि रहेगा और तेरे लक्ष्य की पूर्ति 3 काल में नहीं होगी। मुझे दर्पण नहीं देखना है, दर्पण में देखना है, और दर्पण में भी अपने आप को देखना है, और अपने आप में भी जो मेरे शरीर पर कालौंच लगी है वह मुझे पहुंचना है, और वो भी कहाँ पहुंचना है? सुरेश भाई, अब सुरेश भाई गए दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने अच्छा बहुत बड़ा अर्घ्य लेके गए। हे दर्पण महाराज, मेरे बाल दिखाओ। समझना जरा, सुरेश भाई दर्पण को अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। हे दर्पण महाराज, मेरे बड़े बड़े बाल दिखाओ। क्या नाम सुरेश भाई, अब ये बताओ कि तुम दर्पण के सामने बादाम का अर्घ्य चढ़ाओगे कि लौंग का अर्घ्य चढ़ाओगे कि काजू किशमिश का अर्घ्य चढ़ाओगे कि दर्पण तुम्हारे बड़े बड़े बाल दिखाने लगे? कौन सा अर्घ्य चढ़ाओगे कि बड़े बड़े बाल दिखें? नहीं, बड़े बड़े बाल देखना ना। हे जीव, दर्पण वैसा दिखाएगा जैसा तू है। दर्पण में कोई एक्स्ट्रा दिखने वाला नहीं है, और तुम्हारे यदि शरीर पर कालौंच है तो कहाँ पहुंचनी पड़ेगी? अब वो अशोक बेचारा इतना होशियार था कि वहाँ गया कहाँ? दर्पण के सामने। अब उसको टीका लगाना था, तो उसने वो चंदन उठाया और दर्पण में टीका लगा दिया। अब दर्पण में दिख रहा था, मैं दर्पण में दिख रहा हूँ तो दर्पण में मेरा चेहरा दिख रहा है, और दर्पण में चेहरा दिखने के कारण मैंने दर्पण में टीका लगा दिया, और सोच रहा है देखो मेरे कितना अच्छा टीका लग रहा है। और संसार में जाकर के अपने आप में देखो, अब तो दिख नहीं रहा है, और तुम सोच रहे कि मेरे शरीर पर टीका लगा है, लेकिन कुछ भी नहीं लगा। अजय भाई समझना बात को, दर्पण में टीका लगाया तो कहाँ लगा रहेगा? यदि तुम्हें अपने शरीर पर टीका लगाना है तो कहाँ लगाना पड़ेगा? सुरेंद्र भाई, तुम्हें पता है? तुम्हें पता है कि नहीं? बोली महाराज, हमें तो पता है, हम तो रोज अपने माथे पर लगाते हैं और आईने में देखते हैं। हे जीव, जैसे आईने में देखता है और अपने माथे पर लगाता है, ऐसे भगवान को देख करके मंदिर में आकर के मैं अपने आप को क्यों नहीं सुधारता? भगवान को क्यों सुधारता हूँ? भगवान के सामने बैठ करके मैं कहता हूँ कि हे भगवान, ये पूजा पढ़ते ना, इंद्रिय के भोग मधुर विशेषम,
पढ़ो ना, क्या नाम तुम्हारा? सुरेश भाई, नहीं आता तुम्हें? इंद्रिय के भोग मधुर विष समला, वर्णमयी कंचन काया, यह सब जग जग की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। भगवान से मैं कहता हूँ, हे भगवान सुनो हमारी जी, इंद्रिय के भोग जो हैं वो कैसे हैं? मधुर विषम है, इसलिए तुम छोड़ दो। सुरेश भाई, अजय भाई, भगवान के सामने मैं बड़ी आवाज से, जोर जोर से भगवान से बोलता हूँ कि हे भगवान, इंद्रिय के भोग मधुर विषम, ये भोग जो है मीठे विष के समान है, इसलिए तुम छोड़ दो। लेकिन मैं रोज कहता हूँ, मैं रोज कहता हूँ, और ये सारी लाइनें किसको सुना करके? भगवान को सुना करके, और मैं अपने घर चल देता हूँ। हे जीव, रोज तू आईने के सामने जा रहा है और आईने में टीका लगा रहा है, और तेरे माथे पर आज तक टीका लगा नहीं। तूने बड़ी बड़ी लाइनें मंदिर में आकर के भगवान को सुनाई, लेकिन तूने कब सुनी? इंद्रिय के भोग मधुर विषम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जग की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं बोल रहा कि अब तक नहीं जान पाया, और जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा, मात्र भगवान को सुना रहा हूँ कि हे भगवान, जी सब मधुर मीठे विष के समान है, इसलिए तुम एक काम करो कि तुम छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तो जैसा हूँ, मैं तो जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगा, लेकिन रोज तुम्हारे दर पे आकर के तुम्हें सुनाऊंगा जाकि तुम छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। सुरेश भाई, ये वैसी कहानी है कि आईने के सामने जाकर के और उसमें तिलक लगा रहा है और सोच रहा है कि मेरे मस्तिष्क पर तिलक लग गया। हे जीव, ये तूने भगवान को खूब सुनाई, लेकिन तुमने कब सुनी? और तुमने सुन करके क्या 1% भी इसको लागू किया? और जब तक तुम्हारे ऊपर लागू नहीं हुआ, तब तक उसमें से कुछ होने वाला है नहीं है। इसलिए भगवान के बदलाव सब चाहते हैं, लेकिन निज में बदलाव नहीं चाहते हैं, और ऐसे भगवान को सुनाने के लिए सब आते हैं। अजय भाई, 99, एक नहीं, एक दो नहीं, 99% लोगों की मानसिकता है कि भगवान को सुनाएंगे तो मेरा भला हो जाएगा। प्रभा वाले दादाजी, तुमसे नहीं बोल रहे। प्रभा वाले दादाजी, देखो तुमसे नहीं बोल रहे, तुम तो देखो बहुत होशियार हो, तुम तो वहाँ सबको पढ़ाते हो, महिलाओं को स्वाध्याय कराते हो, लेकिन हे जीव, भगवान को सुनाने से तेरा कल्याण नहीं होगा। भगवान तो सुनने वाले किसी की, भगवान किसी की, अजय भाई बोलो ना, भगवान किसी की सुनते नहीं हैं, और भगवान किसी को सुनाते नहीं हैं, भगवान किसी की सुनने वाले नहीं हैं। भगवान तो मात्र अपने में बैठे हुए हैं। तुझे ही सुनना पड़ेगा, जिसको कल्याण करना है उसको सुनना पड़ेगा। और वह भगवान के मंदिर में जो मैं जाता हूँ, वो उनको सुनाने नहीं जाता हूँ, निज में सुनाने जाता हूँ। और जब तक निज में नहीं सुनाओगे, निज में परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण जी भगवान नहीं करेगा। सुरेश भाई,
इस भरोसे नहीं रहो कि भगवान मेरा कल्याण कर देगा, मैं अपने घर में बैठा रहूं, मैं सब कुछ भोगता रहूं और भगवान एक दिन आएगा उतर के। सुरेश भाई, भगवान कब आएगा उतर के ऊपर से? हैं? जी माताएं बोलती ना, कभी वीर बन के कभी महावीर बन के चले आना तुम तो। कभी वीर बन के चले आना, कभी महावीर बन के चले आना और हमारे कष्ट मिटा देना। बुढ़ावा वाले दादाजी, सत्य है कि नहीं? तुम देखो, हम नहीं सुधरेंगे। तुम तो भगवान, तुम ही आ जाना और तुम बिगड़ जाना। मैं नहीं सुधरूंगा, तुम बिगड़ जाना। अब सत्य बताना सुरेंद्र भाई, भगवान महावीर सिद्धालय से उतर के तुम्हारे पास आएंगे तो वो सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे? हमारी बात तो सुनो। यदि वहां से उतर के आ जाएं तो उनके गुण बढ़ेंगे कि घटेंगे? देखो आजकल तो एक से एक भजन अभी वो रावत भाटा में वो गाती थी, बोली बिल्कुल मगल बगल में मकान चले आना भगवान। तुम लोगों को आता है नहीं आता है? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो एक मंदिर की भावना है, लेकिन एक वो बोलते ना बिल्कुल घर। अभिषेक भाई आता तुम्हें? नहीं आता? हाँ, वो ऐसा भजन आता कोई, बोलो वो मंदिर के बिल्कुल बगल में मकान चले आना। हे जीव, हे जीव, विचार तो जरा, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोले बिल्कुल बगल में मकान है मंदिर के, लेकिन मैं नहीं आऊंगा, तुम ही चले आओ। कैसी 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 धारणाएं। बुढ़ावा वाले दादाजी, सत्य बताओ, क्या भूधर दास जी ने ऐसा कोई भजन लिखा? बनारसी दास ने ऐसा कोई भजन लिखा? जुगल किशोर मुख्तार ने ऐसा कोई भजन लिखा? भूधर दास ते गुरु मेरे और बसों, तारण तरण जहाज, आप तेरे पर तारिया। उनके भजन पढ़ो ना, जिनके भजनों में आगम का रहस्य भरा हुआ है। लेकिन हम तो देखो माताएं बोलती नहीं महाराज, हम तो भगवान से बोलेंगे कि मंदिर की बगल में हमने मकान ले लिया है और तुम ही हमारे मकान में। बगल में हमने इसलिए तो लिया ना कि हम मंदिर जा नहीं पाते, मंदिर दूर पड़ता है, तो भगवान से जल्दी से उतर के मेरे पास घर में आ जाएंगे। सुरेश भाई, इस भरोसे में पिड़ाबा वाले दादाजी, इस भरोसे में किंचित मात्र भी नहीं रहना कि भगवान मेरे पास आएगा। भगवान 3 काल में तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। तुम्हें भगवान के पास जाना पड़ेगा और तुम्हें यदि बदलना है तो भगवान तुम्हें बदलेगा भी नहीं, तुम्हें ही अपने आप में चेंज करके बदल करके और तुम्हें ही बदलना पड़ेगा। मात्र भगवान तो आईने के सदृश है, उस भगवान के आईने में देख करके और तुम्हारे में जो कालोंच लगी है वह अपने आप में पहुँच लो, भगवान में पहुँचने की आवश्यकता नहीं। बेचारे देखो आज तो ऐसा होता है, कई जगह देखो भगवान घिस गए पूरे नाक आँख कान सब घिस डाली लोगों ने। जितने 1000 लोग आएंगे वो कपड़ा लेकर के घिस देंगे भगवान को खूब। बोले क्यों? बोले भगवान हमारी कालोंच धुल जाएगी ना भगवान को घिसेंगे तो। जिंदगी भर मानव यही भूल करता रहा, दाग चेहरे पर था और आईना साफ करता रहा। जिंदगी निकल गई बेचारे को, भगवान को तो रगड़ता रहा कपड़ा लेकर के, लेकिन निज भगवान को आज तक नहीं रगड़ा उसने। निज में परिवर्तन किंचित मात्र भी नहीं किया। मात्र जितना किया
पर में ही किया, भगवान में ही किया, भगवान को रगड़ के घिसता रहा, लेकिन अपने आत्मा की कालोंच मिटाई नहीं। सुरेश भाई, अपने तुम्हारे चेहरे पर कालोंच लगी थी और आईना के सामने खड़े होकर के सुरेश भाई ने कपड़ा लिया और उस आईना को घिसते रहे, घिसते रहे, घिसते रहे। मिट जाए जे, कब मिटेगी सुरेंद्र भाई, कब मिटेगी? क्यों? वो आईने में दिख भले रही है, लेकिन आईने में है नहीं है मेरे चेहरे पर। तो जहाँ है वहाँ रगड़ेगा तो मिटेगी, और जहाँ है ही नहीं वहाँ रगड़ेगा तो निकलने वाली नहीं है। इसे है जीव सुनो जरा। अशोक भाई तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? बता दे। हाँ सुनिए, जो अशोक भाई है ना, अशोक भाई इतना होशियार था कि एक दिन उसने एक बकरिया पकड़ ली। बकरी जानते ना? एक बकरी पकड़ी और बाल्टी लेकर के आ गया, और उसके गले में 2 थन लटक रहे थे। गले में देखे नहीं देखे? किसने देखे? हाँ, गले में से जो थन लटक रहे थे, तो गले के नीचे बाल्टी रख करके और वो निचोड़ रहा खूब। दिन भर हो गए, सुबह से शाम हो गई, निचोड़ रहा और देख रहा कि बाल्टी तो भर ही नहीं रही। बुढ़ावा वाले दादाजी सुबह से शाम तक निचोड़ता रहा, लेकिन एक बूंद दूध नहीं निकली, और बेचारा हताश हो गया। बोले दूध तो निकल ही नहीं रहा है, और उसने उस बकरी को पीट पाट करके भगा दिया। बोले ये तो खराब है बकरी। अशोक भाई गले में बकरी के थन लटके, उनमें से कितना दूध निकलेगा? ऐसी हमारी भी मान्यता। और सुरेश भाई, बहुत सारे लोग भगवान के पास आते हैं, भगवान में 11 श्रीफल चढ़ाऊंगा, ऐसा काम हो जाए। 11 चढ़ाता है, नहीं होता है, फिर 51 चढ़ाता है, नहीं होता है, और फिर भग जाता। अरे ये तो खराब भगवान है, इनके बस की कुछ नहीं, चलो अपन और कहीं चलते हैं। बड़ा बाबा ने दादाजी, ऐसा होता संसार में। भगवान के पास श्रीफल भी चढ़ाने आता है तो किस उद्देश्य से मेरा ऐसा काम हो जाए, और नहीं होता है तो फिर बोलता है कि ये तो भगवान कोई काम के नहीं है। अपन तो चलो कोई अच्छे वाले भगवान के पास चलते हैं, वो हमारा काम करेंगे, इनके बस की कुछ नहीं है, और इनको छोड़ करके अन्य के पास चला जाता है। हे जीव, बकरी के गले के थन से दूध निकलने वाला नहीं है, इसलिए इन तीर्थंकर भगवान से कुछ भी तुम्हारा करने वाले भगवान तुम्हारा नहीं है, और इनके पास करने के उद्देश्य से आएगा कि ये हमारा सारा कर दें, तो तेरा उद्देश्य ही मिथ्या हो जाएगा। सुरेश भाई, इसलिए देखो, किसी भी जीव को मिथ्या उपदेश देकर के उसको धर्म में नहीं लगाना। क्या नाम तुम्हारा है? बुढ़ावा वाले दादाजी, मिथ्या उपदेश देकर के कोई, तुमने देखो आजकल बहुत सारी मायाचारी होती ना, मायाचारी ऐसी होती कि बेचारे के पास घर में कुछ नहीं था, उसको शादी करनी थी, लोन लेकर के उसने घर बना लिया, और घर बना करके दुकान खोल ली। अब सबको दिखा रहा है मेरा इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी दुकान, और वह देख करके बेचारे की शादी हो गई। सुरेश भाई, होता है ऐसा? होता कि नहीं? अब जिसको शादी करना तो मकान तो बनाना ही पड़ेगा, और शादी करना दुकान खोलनी पड़ेगी। अब बेचारे के पास कुछ नहीं था, बैंक से लोन लिया और दुकान मकान बना ली, और बना करके शादी कर ली, और शादी करके जैसे वो बहू आई और उसने देखा कि अरे इनके यहाँ तो कुछ नहीं है, वो जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। क्यों? क्योंकि तुमने लोभ दे दिया था ना, और वो भी झूठा लोभ दिया था।
इसलिए हे जीव, झूठा लोभ दे करके करेगा तो बाद में पछताएगा और स्पष्ट बताएगा, और जो तुम्हें मिलेगा उससे तू सुखी रहेगा। किसी को तुमने भगवान के पास लगा दिया कि भगवान की यहाँ आओ, तुम्हारा ऐसा काम हो जाएगा, और नहीं हुआ तो पूरे संसार में प्रचार करेगा कि अरे ये तो झूठे हैं। इसलिए पड़ावा वाले दादाजी, भगवान किसी के करता, हाँ ना तो बोलो, नहीं बोलोगे? किसके? तुम्हारे? तुम्हारे खुद के? शुद्ध नय से, ठीक है ना? शुद्ध नय से भगवान अपने आत्मा के भावों के करता है। भगवान किसी भी नय से दूसरे के करता। ऐसा देखो सुरेंद्र जी, तुम तो पंडित जी हो ना? कौन है पंडित जी, कौन है बताओ? है कोई ऐसा पंडित जिसको नयों का ज्ञान हो? अभिषेक भाई, ऐसा कौन सा नय है जिस नय से भगवान संसार के कर्ता हो जाए? वो देखो मानना ठीक है, तुम नय बताओ वो कौन सा नय लगा के होंगे? ऐसा एक भी नय नहीं है जिस नय से भगवान तुम्हारे कर्ता हो जाएं। पड़ावा वाले दादाजी, तुम्हारे पास हो कोई नया नय तो बताओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, बोल बोल। हाँ हाँ, अज्ञान उपास्त्र अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, ठीक है। ददाति यत्तु शास्त्री सुप्रसिद्धम बदम मचा। केवली भगवान अज्ञानी नहीं है, केवली भगवान ज्ञानी है। और ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान मिलेगा, लेकिन वह ज्ञान जो मिलेगा वह ज्ञान कुछ करेगा नहीं, करना तुझे ही पड़ेगा। हाँ हाँ, पड़ावा वाले दादाजी, हमारी बात तो सुनो तुम जरा। अब देखो समय तो खूब हो गया है, अब इस पे हम व्याख्यान करेंगे तो 1 घंटा फिर हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखो इसको तुम याद रखना, अज्ञान उपास्त्र अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यत्तु ये शास्त्री सुप्रसिद्धम मृदम मचा। इसकी अपन कल व्याख्या करेंगे, लेकिन दादाजी सुनो हमारी बात। अभी इसके पहले हम क्या कह रहे थे? नए की बात, ठीक है ना? ऐसा कोई भी नए नहीं जिस नए से तीर्थंकर के लिए संसार का कर्ता स्वीकारा गया हो। हाँ, हित करने वाले हों, नहीं, कोई व्यवहार से तुम्हारे कर्ता नहीं हो। हे जीव, हे जीव हमारी बात तो सुनो। हे जीव, तीर्थंकर भगवान तुम्हारे कर्ता हो जाएंगे तो फिर मरीचि के लिए उसके संसार भ्रमण के भी कर्ता हो जाएंगे। तीर्थंकर भगवान, उसके मात्र तीर्थंकर भगवान की वाणी निकलती है, और उस वाणी को मैं स्वीकार कर लूं तो उसको उपचार से फिर उनके निमित्त से मिली, इसलिए उनको हमने कर्ता बोल दिया। लेकिन वास्तव में देखोगे तो वो कर्ता है नहीं है, क्योंकि जिसके यदि सुख के भी कर्ता मानोगे तो दुख के भी कर्ता मानना पड़ेगा, और सुख के दुख के कर्ता में फिर उनकी राग द्वेष भी हो जाएगा। हाँ, देखो राग द्वेष,
सुनो हमारी बात, यदि उसको दुख मिला है तो वह दुख भी भगवान ने दिया नहीं है, और सुख भी मिला है तो सुख भी भगवान ने दिया नहीं है। वह जो मैंने उसको जैसे निमित्त मिलाया, देखो पानी बरस रहा है सुरेंद्र भाई, पानी बरस रहा है, लेकिन एक व्यक्ति को गर्मी लग रही थी, मजा आ गया। देखो कितना पानी बरसा, और पानी बरसा ना, मुझे ठंडक मिल गई। और एक व्यक्ति को बेचारे को बुखार चढ़ा था, ठंड लग रही थी, अब वह दुखी हो रहा है कि देखो पानी बरस गया, मुझे ठंड लग गई। अब ये बताओ कि पानी बरसने वाले पानी ने सुख दे दिया कि दुख दे दिया? पानी बरसने वाले पानी ने, ठीक है, वह निमित्त बन गया, ठीक है ना, वह निमित्त बन गया। और निमित्त मानोगे तो निमित्त से ऐसा कह दिया जाता है कि इनने ऐसा कर दिया, लेकिन हुआ तो उसकी उससे है, ठीक है ना। और जब निमित्त की ओर से कथन करोगे तो फिर निमित्त की बात निमित्त को दे दी जाती है, और उपादान की ओर से कथन करोगे तो उपादान की बात उपादान को दे दी जाती है। लेकिन निमित्त का कथन जो होता है वो मात्र बच्चों को समझाने के लिए होता है। और यदि बच्चों की भाषा, तुम भी देखो बड़ा वाले दादाजी, बच्चों की भाषा ऐसी होती है कि बच्चों से बोला जाता है। छोटा सा बच्चा था ना, अभी एक घाटोल की चर्चा है, वो रत्नकरंड के प्रवचन चल रहे थे, तो उसमें क्या बोला कि भगवान जो है, भगवान सोता नहीं है। भगवान सोता क्या नहीं सोता ना, भगवान सोता नहीं है, भगवान जागता नहीं है, भगवान खाता नहीं है, भगवान पीता नहीं है, क्षुद्र पाशा जरातंक जन्माप तक भयस्मया। तो वो छोटा सा एक बच्चा बैठा 10 साल का, बोले महाराज जी हमारी मम्मी ने बोला था भगवान सो गए। समझना, एक दिन उसकी माँ, उसके बच्चा रात में रोने लगा कि हमें मंदिर जाना है और दरवाजे लग गए थे। अब उस बच्चा रो रहा था तो उसकी माँ ने बोल दिया बेटा सुबह चलेंगे, अभी भगवान सो गए। समझना, तो भगवान सो गए, तो उसने भी मान लिया कि भगवान सो गए। और फिर जब हमने बोला कि भगवान सोते नहीं तो वो तुरंत खड़ा हो गया, बोले महाराज जी मम्मी ने तो बोला था कि भगवान सो गए। समझना, तो उस समय उसको समझाने के लिए वैसे ही बोलना था। यदि उससे ऐसा बोलते कि भगवान सोते नहीं हैं ऐसा वैसा, तो अभी उसके पास उतनी बुद्धि नहीं है कि वो समझ सके। तो इसलिए जिसके पास जितनी बुद्धि हो उसको उतनी बुद्धि से समझाया जाता है। और जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती जाए, पिड़ावा वाले दादाजी 1 साल का 4 साल 3 साल का बच्चा स्कूल जाता है, उसको हाथ में चॉकलेट दी जाती स्कूल में कि ये चॉकलेट के लोभ में, सत्य है कि नहीं? चॉकलेट क्यों देते? क्या उसको स्कूल चॉकलेट खाने के लिए बुलाया? सुरेश भाई, बच्चे को चॉकलेट की आदत पड़ जाए इसलिए बच्चे को वो स्कूल बुलाया? उद्देश्य हमारा ऐसा है कि वो स्कूल आकर के पढ़ने लगे, और अभी छोटा सा है इसलिए चॉकलेट के लोभ में आ जाएगा, इसलिए उसको चॉकलेट दी जा रहे। लेकिन जैसे बड़ा होगा अब डंडे घलेंगे, अब चॉकलेट नहीं देंगे उसको। और यदि उसको तुम 50 साल तक भी चॉकलेट का लोभ दे करके बुलाते रहे तो सबसे बड़े शत्रु तुम ही हो उसके, क्योंकि वह चॉकलेट के लिए तो आएगा लेकिन शिक्षा कोई भी ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए चॉकलेट वहीं तक अच्छी है जहां तक वो 1-2 साल का है, सुरेंद्र भाई। और जैसे जैसे बड़ा होने लगे तो फिर चॉकलेट भी नहीं देंगे, फिर तो उसको डंडा भी घलेंगे। आजकल तो बंद हो गया, लेकिन पुरावा वाले के समय में घलते थे कि नहीं? तुमने भी खूब मारे होंगे, देख लो।
बुढ़ावा वाले कल्याण जी ने मैं खूब मारे। इसलिए हे बुढ़ावा वाले दादाजी, कथन भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न नय से, भिन्न भिन्न अपेक्षा से और भिन्न भिन्न आदमी व्यक्तियों की अपेक्षा होती है। और जितने वचन हैं उतने नए भी हैं, लेकिन कुछ वचन नयाभास भी होते हैं। सारे वचन नए ही हों जरूरी नहीं है, कुछ वचन नयाभास की कोटि में भी जाएंगे। इसलिए किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य से, किस मैटर में क्या बोला जा रहा है, यदि वही बात तुम्हारे लिए सत्य होगी और वही बात अशोक के लिए सत्य होगी, समझना। बुढ़ावा वाले दादाजी 80 साल के हो गए, सत्य है कि नहीं? 75 के हो गए, 70 के हो गए, 75 के हो गए ना, 75 के हो गए, सत्य है। अब बोले हम सुरेश भाई 75 के हो गए, सुरेश भाई सत्य है कि नहीं? तो वही बात एक के लिए सत्य है, एक के लिए असत्य है। अपेक्षा लगा करके भिन्न भिन्न कथन होंगे, एक ही कथन सबके लिए कहोगे तो वो असत्य हो जाएगा। इसलिए हे जीव, चर्चा जो अपनी चल रही थी कि भगवान करता नहीं है और भगवान किसी का कुछ करते नहीं हैं, और भगवान के पास यदि हमारा कुछ कर दें इस उद्देश्य से आओगे तो गली के बकरे के गले के थन से दूध निचोड़ने के जैसा है। भगवान तुम्हारा कुछ करेंगे नहीं, ना अच्छा करेंगे ना बुरा करेंगे। ऐसी अंतर से श्रद्धा हो प्रत्येक व्यक्ति के, सुरेश भाई, प्रत्येक व्यक्ति के। अब आगे और बताएंगे क्यों आते हैं क्यों नहीं आते, सब बताएंगे बुढ़ावा वाले दादाजी, घबराना नहीं। तो एक एक बात खोल देंगे, एक एक बात बचेगी नहीं। आगे अपन और चर्चा करेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की। व्यापत्ति विनोदः पयोदरः संवाहनम च गुणरागात्। इस प्रकार से वैया वृत्ति का स्वरूप हमने समझा। भगवान किस प्रकार से कर्तापने से दूर हैं, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। ये सारी बातें आज मनुष्य की देशना में यह गूढ़ रहस्य खुलता जा रहा है। निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में एक नए विषय खुल रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में और समय के साथ